अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दरियाए रावी जिसको आजकल न्यूज़पेपर के अंदर, वीडियोस के अंदर और न्यूज़ चैनल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा देखा गया। किसी ने कहा कि रावी ने अपना 38 साल पुराना कब्ज़ा वापस ले लिया और किसी ने कहा कि रावी अपनी असल हालत में वापस आ गई और किसी ने कहा कि लाहौर रावी के बिना सुनसान लगता था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रावी का इब्तिदा कहाँ से होता है। ये रावी आपको इंडिया के हिमाचल प्रदेश से देखने को मिलती है, जो तकरीबन 4000 मीटर की बुलंदी से गिरना स्टार्ट करती है। ये आपको इंडिया के डिस्ट्रिक्ट छाबा से देखने को मिलती है। बेसिकली ये ग्लेशियर से पिघलती है, जो पिघलती हुई इंडिया के पहाड़ों में से होती हुई और नैरो वैलीज में से होती हुई आपको इंडिया के पंजाब के अंदर प्लेन फील्ड्स में देखने को मिलती है। अगर हम लोग रावी के फ्लो की बात करें, जिसने इंडिया के पंजाब में और चढ़दे पंजाब के अंदर बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है, इसकी वजह यह है कि रावी जिस तरह हिमाचल प्रदेश और उसके छाबा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ये फौरन इंडिया के पंजाब के अंदर एंटर हो जाती है, जहां पर ये पठानकोट, अमृतसर और गुरदासपुर से होती हुई पाकिस्तान के अंदर एंटर होती है। और पाकिस्तान में दरियाए रावी आपको नारोवाल से मिलती है, जिसके बाद ये शकरगढ़, लाहौर और शादरा से होती हुई आपको साउथर्न पंजाब की तरफ देखने को मिलती है। इसके बाद रावी आपको साउथ पंजाब की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, जो चीचावती और अब्दुल हकीम से गुजरती हुई फाइनली अहमदपुर सियाल, जो मुल्तान के करीब है, वहां पर जाकर ये दरियाए चनाब के साथ मिल जाती है। अगर हम लोग चनाब की तरह दरियाए रावी के फ्लो की बात करें तो दरियाए रावी का फ्लो बहुत ही कम होता है, जो आपको अमूमन 5000 क्यूसिक देखने को मिलता है। और जब ये ड्राई सीजन आते हैं तो रावी के अंदर पानी ना होने के बराबर होता है। मानसून के मौसमों के अंदर रावी के अंदर आपको पानी मैक्सिमम 50,000 क्यूसिक देखने को मिलता है। जब इसके अंदर फ्लड आता है और रावी तबाही में जाती है, तो रावी के अंदर बहने वाला पानी तकरीबन 1 लाख क्यूसिक होता है। और आज तक रावी की तारीख के अंदर आपको सबसे ज्यादा पानी देखने को मिला है, जो 2 लाख क्यूसिक से भी तजावज कर गया था। अगर हम लोग रावी के अंदर सैलाब की बात करें तो रावी के अंदर पहला सैलाब 1955 की दहाई के अंदर आता है, जो रावी के अंदर 1,20,000 क्यूसिक का पानी था। इसके बाद रावी के अंदर तकरीबन 1973 के अंदर फ्लड कंसीडर किया जाता है, जो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा क्यूसिक का पानी था। जो लोग 1988 के अंदर सैलाब की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग फैक्ट एंड फिगर उठाकर देखें तो आपको रावी के अंदर इस साल के निस्बत बहुत ही कम पानी देखने को मिलेगा। 1988 की दहाई के अंदर रावी के अंदर जो पानी रिकॉर्ड किया गया था वो 1,25,000 क्यूसिक था। और आज रावी की तारीख के अंदर और इस दुनिया की तारीख के अंदर रावी के अंदर सबसे ज़्यादा पानी कंसीडर किया गया है, जो 2 लाख क्यूसिक से भी ज़्यादा था। अब रावी के अंदर इतना ज़्यादा सैलाब आने की वजह क्या थी कि कोई बंदा इमेजिन कर भी नहीं सकता था कि रावी के अंदर 2 लाख क्यूसिक का पानी आ सकता है, क्योंकि रावी सारे दरियाओं में सबसे छोटा दरिया कंसीडर किया जाता है। बाज़ाहिर हमें देखने को तो रावी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन दर हकीकत रावी सारे दरियाओं में सबसे छोटा दरिया कंसीडर किया जाता है। अगर हम लोग रावी के ऊपर बनाए जाने वाले डैम्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा डैम नहीं है जहां पर पाकिस्तान इस पानी को स्टोर कर सके। हाँ, आप लोग ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मुकाम के ऊपर 2 से 3 जगह के ऊपर जहां पर आपको हेड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पानी एरीगेशन की मद में चला जाता है। कुछ तो कैनाल्स के अंदर फेंक दिया जाता है और कुछ आपको नदी नालों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर आपको रावी के अंदर फैक्ट्रियों का छोड़ा हुआ पानी देखने को मिलता है, जो पाकिस्तान के अंदर बीमारियों की वजह बनते हैं। दरियाए रावी के ऊपर इंडिया ने अपना पहला डैम 1997 की दहाई के अंदर बनाया था, जो छमेरा डैम के नाम से जाना जाता है। इस डैम को इन्होंने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रखा है और वहां पर अलग अलग प्रोडक्शन की जाती है। अगर हम लोग इसकी कंबाइंड प्रोडक्शन की बात करें तो वो तकरीबन 1071 मेगावाट बनती है। इस इलेक्ट्रिसिटी से इंडिया तकरीबन 40 लाख से लेकर 45 लाख लोगों को फैसिलिटेट करता है। दूसरे नंबर के ऊपर आता है रंजीत सागर डैम, जो पाकिस्तान के लिए एक न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं है, जो इंडिया ने 2001 के अंदर कंप्लीट किया और इसका नाम 3 डैम भी रखा गया, जिसका मतलब है एक वॉरियर डैम, क्योंकि ये डैम इतना बड़ा है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 3.2 MAF है, जो पाकिस्तान के लिए एक एटमी धमाका भी है। अगर इंडिया इस डैम के सारे दरवाजे खोल देता है तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये पूरे पाकिस्तान को अपने साथ लेकर डूब सकता है। साथ में इंडिया के कुछ एरियाज भी डूबेंगे, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एटमी धमाका इसलिए कंसीडर किया जाता है कि अगर इंडिया ने इसको क्यूसिक के मद में छोड़ा और सारे गेट खोले तो इसके साथ आने वाले पानी की जो रफ्तार होगी और पानी का जो वॉल्यूम होगा वो तकरीबन 17 लाख क्यूसिक होगा, जिसके साथ लाहौर और आपका पूरा पाकिस्तान और पूरा पंजाब
डूब सकता है। ये डैम इंडिया ने बेसिकली इरिगेशन के निज़ाम के लिए बनाया है। यहाँ से इंडिया पंजाब के लोगों को पानी सप्लाई करता है और इससे इंडिया कुछ बिजली भी प्रोड्यूस करता है जो तकरीबन 600 मेगावाट की है। ये बेसिकली हाइड्रोलिक प्लांट नहीं है, ये सिर्फ स्टोरेज डैम है जो इंडिया ने अपनी बका के लिए बना कर रखा हुआ है और इंडिया तकरीबन इससे 10 लाख घरों को फैसिलिटेट करता है। क्योंकि ये दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आता नहीं है तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई स्टोरेज डैम भी नहीं बना कर रखे हुए। आपको पूरे इस दरिया के ऊपर 2 ही स्टोरेज पॉइंट देखने को मिलते हैं। एक को बल्लोकी के नाम से जाना जाता है और दूसरे को हेड सदनाई के नाम से जाना जाता है जो आपको मुल्तान के मुकाम पर देखने को मिलता है। और इन हेड से पाकिस्तान के अंदर कुछ नहरें निकाली गई हैं जो मुख्तलिफ एरियाज को सैराब करती हैं, लेकिन आपको दरियाए रावी के अंदर पानी देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर आपको रावी हमेशा खुश्क देखने को मिलती है। जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो इन मुकाम के ऊपर स्टोर कर लिया जाता है। तो इसलिए क्योंकि दरियाए रावी इंडिया के हिस्से में आया था तो इंडिया के अंदर ही रावी का पानी खत्म कर दिया जाता है। अब 2025 रावी की तारीख के अंदर सबसे बदतरीन सैलाब बताया जाता है। हमें नहीं पता कि आने वाले कुछ सालों के अंदर या आने वाले कई सालों के अंदर आपको दरियाए रावी के अंदर ऐसा पानी देखने को मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि ये रावी की तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रावी के अंदर आपको 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का रैला देखने को मिला है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान दोबारा ऐसे किसी सैलाब को फेस ना करे, क्योंकि अगर इससे बदतरीन सैलाब आता है तो पाकिस्तान कभी भी इसको अकोमोडेट नहीं कर सकेगा। और अब जो रावी की वजह से और दूसरे दरियाओं की वजह से पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ चुके हैं, इसके साइड इफेक्ट आने की निस्बत बहुत ही ज़्यादा होंगे, जिसको हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब का सीज़न ख़त्म हो चुका होगा।